जस्ट गिव मी 5 minutes, तो मैं उसमें आपको समझा देती हूँ. ओके. सो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स. एज आई टोल्ड यू ऑल, मुझे आपको इंस्ट्रक्शंस देने थे रिगार्डिंग योर एग्जाम्स. ओके. सो जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है, एग्जाम्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम 10th of December. ठीक है. सो देर आर मेनी क्वेश्चंस इन योर माइंड. यूनिवर्सिटी ने क्लियरली सर्क्यूलर में कहा है कि आपके जो एग्जाम्स है ये टाइम, सिंस बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप टेक्स्ट बुक में आपके कॉलेज में आके रिटर्न टेस्ट लिखो. ओके. दैट इज़ वाई क्या डिसीजन लिया गया है, चलो वो रिटर्न टेस्ट एंड ऑल छोड़ दो, आप लोग को MCQ फॉर्म में आपकी एग्जाम होगी. ठीक है. नाउ यू ऑल नो व्हाट इज MCQ फॉर्म. मैंने आप लोगों को बेसिकली आपके जो क्लास क्विज दिए थे. ओके. MCQ इज नथिंग. आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं. यू हैव टू सिलेक्ट विच इज द मोस्ट कन्वीनियंट ऑप्शन. ओके. हाँ. यस. एंड आपको पता ही है, सो 30-40 मिनट्स का मैंने आपको दिया था. मैं उसकी अगर आपको बात करूं तो यू रिमेम्बर उसमें 10 क्वेश्चंस ही थे. बट डेफिनेटली, एंड सी रिगार्डिंग योर इंटरनल्स, सो आपको मैं हमेशा बोलती हूँ ना, आप लोग जो असाइनमेंट देते हो, आप लोगों का अटेंडेंस, क्लास परफॉर्मेंस, उसके बेसिस पे इंटरनल्स के भी मार्क्स गिवन. इफ यू पीपल रिमेम्बर, इसका हिंट मैंने आप लोगों को काफी पहले दे दिया था. यस और नो. ठीक है. मतलब अभी आपको समझ में आया है बेसिकली कि कितना इम्पोर्टेंट है ये सब. ओके. हाँ. गुड. सो आई मीन जो लोग मेरे लेक्चर्स अटेंड करते हैं, इट इज गोइंग डेफिनेटली गोइंग टू बी अ प्लस पॉइंट फॉर यू. एंड आई विल मेक श्योर कि आप लोगों को अच्छे मार्क्स मिले. ठीक है. तो या नाउ सी, अब जैसे कि मैंने आपको कह दिया है, दिसंबर में एग्जाम है, तो अभी बाय नवंबर मुझे पोर्शन फिनिश करना होगा. एंड सी, मैं ये जो बोल रही हूँ ना स्टूडेंट्स, इट नॉट ओनली अप्लाइज टू मी, इट अप्लाइज टू ऑल द सब्जेक्ट्स. ओके. बिकॉज सबका एग्जाम होने ही वाला है. सो मैं आपको वही बोल रही हूँ. एंड अगर सर ने ये चीज़ नहीं कही है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ स्टूडेंट्स कि इफ सम ये टाइम स्ट्रिक्टली रीवैल्यूएशन नहीं होने वाला है. इसका क्या मीनिंग है? अगर कोई ऐसे स्टूपिड एक्सक्यूज लेके आ रहा है कि मैम मैं बीमार पड़ गया, या तो फिर मेरे पास फोन अवेलेबल नहीं है, जो मेरे पास फोन अवेलेबल था वो हैंग हो गया है, या तो फिर अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि चलो हैंग हो गया, या तो इंटरनेट नहीं थी मेरे घर पे, चला गया, जो भी आपको एग्जाम का टाइम टेबल दिया जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू मेक श्योर कि आप लोग के यहाँ पे प्रॉपर अरेंजमेंट्स हो. मुझे फिर एंड में वो एक्सक्यूजेस लेके मत आना कि मैम मैं एग्जाम नहीं दे सका. गॉन इज गॉन, मतलब फिर आपका पूरा साल वेस्ट हो जाएगा. यू विल हैव टू सिट विद द नेक्स्ट बैच अगर कोई ऐसा बोल रहा है तो. फाइन. आई होप आप लोगों को समझ में आया है. ग्रेट. और डोंट वरी अबाउट इट स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन बैंक दिया जाएगा MCQ का भी. आपका बैच ट्रस्ट में बहुत लकी है. क्यों मैं बोल रही हूँ इज एग्जाम्स आर गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू. ठीक है. मेरे सब्जेक्ट में नहीं, सब सब्जेक्ट में यू विल बी गेटिंग अ क्वेश्चन बैंक. ओके. तो आई मीन आपको अभी वो टाइम गया जब टेक्स्ट बुक रिफर करते थे, ऑल ऑफ दैट. अभी आपको वो सब नहीं करना है. आपका अभी जो क्वेश्चन बैंक मिलेगा वही आपकी टेक्स्ट बुक है. ठीक है. या तो उसमें से आपको सब पूछा जाएगा. अभी मैंने आपको मेन जो पॉइंट्स थे ये तो बता ही दिए हैं. किसी को और कुछ डाउट है? किसी को और कुछ पूछना है? देन प्लीज आस्क मी. इफ एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग प्लीज पूछो. एग्जाम रिलेटेड बोल रही हूँ. ऑलरेडी मैंने ये रिकॉर्ड कर चुकी हूँ मैं ये. ठीक है. तो इट विल कम ऑन यूट्यूब ऑल्सो. आपको अगर ऐसा है तो एक बार फिर से सुन लेना. बट एनीवन वांट्स टू आस्क मी, ग्रेट. आई थिंक बिकॉज अभी सब टीचर्स, आपको मुझे वही लग रहा है आज के लेक्चर में स्पेशली यही इंस्ट्रक्शंस आपको देने वाले हैं. ठीक है. या
सो नाउ सी स्टूडेंट्स, ये जो आंसर है आइडियली चैंडलर स्ट्रैटेजी स्ट्रक्चर रिलेशनशिप, ये अभी मैं आपको फटाफट 5 मिनट में एक्सप्लेन कर रही हूँ। सिंस मैंने इसका पीपीटी बनाया हुआ है इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ। दिस इज आइडियली अ पार्ट ऑफ थर्ड यूनिट। ओके, थर्ड यूनिट का पार्ट है ये। ठीक है, तो बेसिकली नाउ सी, अभी आपको तो पता ही है कि एग्जाम में तो ये सब नहीं आने वाला है। यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। सो अभी कंसेप्ट समझने की ट्राई करो। चैंडलर इज द नेम ऑफ द पर्सन। व्हाट ही टोल्ड इज स्ट्रैटेजी एंड स्ट्रक्चर रिलेशनशिप। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। स्ट्रैटेजी यू नो इज लॉन्ग टर्म प्लानिंग। स्ट्रक्चर मीन्स यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात हो रही है। ठीक है, मतलब आई डोंट नो आपने ये मैनेजमेंट में पढ़ा है स्टूडेंट्स, लाइक मे बी फर्स्ट ईयर या समथिंग। अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, वो आप लोगों को याद है? वेरी गुड, इट इज नथिंग बट इसमें वही लिखा है। अगर मैं आपको फॉर एग्जाम्पल देती हूँ, एक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, यू ऑल नो विच आर द फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। मार्केटिंग है, एचआर है, yes or no, same thing is told here कि बेसिकली यू नो, ये अब आप सब डायग्राम एंड ऑल याद मत रखो, तो उसमें वही का है डिविजनल स्ट्रक्चर। डिवीजन की अगर मैं आपको बात करूँ तो यू ऑल नो एसबीयूज मैंने आपको पढ़ाए हैं, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स, यस और नो। तो उसी सब चीज की बात हो रही है। लाइन स्ट्रक्चर, लाइन एज यू ऑल नो, मैंने आपको इसमें शायद एग्जाम्पल भी दिया था। प्रिंसिपल है, उसके अंडर अगर मैं आप लोगों को बताऊं, मे बी टीचर्स है, टीचर्स के अंडर स्टूडेंट्स है। ओके, तो इसको हम लाइन बोलते हैं। मतलब एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है कौन किसे रिपोर्ट करेगा। अभी अगर मैं आप लोगों को बताऊं, इसमें एक मैट्रिक्स स्ट्रक्चर भी है स्टूडेंट। इफ यू वांट टू सी मैट्रिक्स स्ट्रक्चर का फोटो, आप लोग वो आपकी टेक्स्ट बुक में देख सकते हो, इट इज देयर। मैट्रिक्स का मीनिंग क्या हो जाता है? डिपार्टमेंट्स को प्रोजेक्ट वाइज डिवाइड किया जाता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप लोग देखो, बीएमएस एक डिपार्टमेंट है। ओके, तो अभी मैं आप लोगों को ग्रुप, अभी मैं और फर्दर ग्रुपिंग कर रही हूँ। लाइक फॉर एग्जाम्पल 1 to 10 आई एम मेकिंग यू डू वन प्रोजेक्ट। सी स्टूडेंट्स, कंपनीज में यही रूल चलता है। हमारे यहाँ पे ब्रिटिशर्स लेके आए थे ना डिवाइड एंड रूल। क्यों बेसिकली वो कर रहे थे? हम सबको टेरिटरी मिल जाती है करने की, यस और नो, ताकि अगर हमसे भी वी नो व्हाट वी आर सपोज टू डू। कई बार क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा काम हमें मिल जाता है, कंफ्यूजन होता है, यस और नो। एंड कल अगर कुछ गलती हुई होती है, वी कैन ब्लेम द लीडर कि क्यों तू ये काम नहीं कर पाया। ओके, सेम वे अगर आप लोग बताओ, नेटवर्क स्ट्रक्चर भी है। मतलब सी स्टूडेंट्स, ये मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ ये स्ट्रक्चर अच्छा है बुरा है, मैं वही बोल रही थी डिपेंडिंग ऑन कंपनी टू कंपनी, सब लोग का अपना स्ट्रक्चर होता है। ओके, विच दे फॉलो। इट कुड बी लाइन, कई बार ऐसा भी हो सकता है स्टूडेंट्स, कोई कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकता है। ओके, जैसे कि अगर मैंने आपको कहा, यू नो स्टूडेंट्स, मोस्टली आज के टाइम में जहाँ तक मुझे पता है, वर्किंग इन कॉर्पोरेट्स एंड ऑल, मोस्टली मैट्रिक्स स्ट्रक्चर इज यूज्ड। ओके, बिकॉज वहाँ पे फंक्शनल तो यूज होता ही है, बिकॉज आपको पता ही है ये तो सालों से कंपनीज में डिविजन्स होते ही है, राइट? मार्केटिंग, एचआर, फिनेंस, लॉजिस्टिक्स। ओके, ये तो काफी कॉमन चीज है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये आंसर समझ में आया स्टूडेंट्स। मतलब यू नो, ये मैंने क्यों आप लोगों को बोला, कई बार एग्जाम्स में एंड ऑल दे ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको आ सकता है ये बेसिकली, राइट? कि फॉर एग्जाम्पल आपको डिपार्टमेंट्स के नाम दिए जाएंगे, इट इज अ टाइप ऑफ विच नेटवर्क स्ट्रक्चर, आई मीन फंक्शनल में आएगा, फिर तुम लोग कुछ और मत लिख लेना। ठीक है, यू नो स्टूडेंट्स, इसलिए डे वन से आप लोग अगर देखो, आई एम फोकसिंग ऑलवेज ऑन योर कंसेप्ट क्लैरिटी। नाउ सी, अभी कोई अगर मुझे बोलता है कि मैम ये एग्जाम तो बहुत अनफेयर हो गई नवे, राइट? क्या हो जाता है इसमें भी, वो जो कभी लेक्चर नहीं बैठा है, उसको भी शायद सेम ही मार्क्स मिल जाएगा, वो क्वेश्चन बैंक सबको मिल रहा है, वो सब पढ़ के एंड ऑल। बट टेल मी स्टूडेंट्स, आप लोग ही मुझे बताओ, जो लेक्चर नहीं बैठा है, उसे मैं आपको जो प्रैक्टिकल नॉलेज देती हूँ, क्या उसके पास वो है? इंटरव्यू टाइम पे आप लोग बताओ, क्या नॉलेज काम आएगा? प्रैक्टिकल या तो फिर ये बुकिश नॉलेज? एब्सोल्युटली प्रैक्टिकल। तो आई मीन तुम ऐसा मत सोचते रहो, यू नो मेरे इसके पहले मेरा टीवाई का क्लास था,
टीवाई के बच्चों को आपको पता ही है उनका क्या एटीट्यूड है। दे आर लाइक कि मैम हमने फालतू में ये टेक्स्ट बुक खरीदा, असाइनमेंट लिखा। आई क्लियरली टोल्ड देम कि स्टूडेंट्स असाइनमेंट के आपको पता नहीं है ये चीज शायद, बट एवरी मैंने आपको क्यों एवरी संडे असाइनमेंट का कहा है। संडे में फ्री होती हूँ राइट, तो आई मेक श्योर मैं एक एक स्टूडेंट का असाइनमेंट चेक करती हूँ। वी आर सपोज टू डू दैट। आई मीन मैं फिर लिस्ट भी बनाती हूँ कि कौन सबमिट किया है कौन नहीं किया। आपको क्या लग रहा है ये क्यों यूनिवर्सिटी ये सब रिकॉर्डेड प्रूफ मांग रही है? ताकि आपको इंटरनल्स के ऐसा नहीं है। अदरवाइज इंटरनल्स में फॉर एग्जाम्पल इफ समवन इज ब्राइबिंग मी कि चलो हीर मैम आप पैसा ले लो, तो नो, वो प्रूफ होना चाहिए कि क्यों इसको इंटरनल में ज्यादा मार्क्स मिले। आपका अटेंडेंस तो आपको पता ही है, इफ यू वॉच माई रिकॉर्डेड वीडियोज एंड ऑल, मैं बीच में स्क्रीनशॉट्स लेती रहती हूँ। yes or no, that is all about, I mean जो भी मेरे lectures बैठा है, don't feel that all of this was a waste। आपको काम आने ही वाला है, be it internals या तो फिर future में how to face something। ठीक है, ग्रेट। सो नाउ लेट मी, ये अभी हमारा थर्ड यूनिट हो गया था, जो रह गया था वो यही था। ओके, सो नाउ लेट मी शेयर विथ यू, अभी हम फोर्थ यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। ओके, एंड जैसे कि मैंने आप लोगों का फोर्थ यूनिट वी विल हैव टू थोड़ा स्पीड अप, बिकॉज आई वुड से ये वीक में विल हैव टू फिनिश इट। ओके, बिकॉज फिर आप लोगों को भी टाइम मिलना चाहिए ना स्टूडेंट्स, बेसिकली राइट, पढ़ाई करने के लिए। बिकॉज आपको सब सब्जेक्ट्स के आई वुड से क्वेश्चन बैंक एक साथ मिलने वाले हैं, तो आई मीन इट इज गोइंग टू बी, फिर हमारा काम हो जाएगा, तुम्हारा काम बढ़ जाएगा रादर। ठीक है, सो या, सो सी स्टूडेंट्स, ये कंसेप्ट है, फोर्थ यूनिट इज फुल अबाउट स्ट्रेटेजी इवैल्यूएशन। नाउ सी स्टूडेंट्स, इवैल्यूएट का मीनिंग क्या हो जाता है? फॉर एग्जाम्पल आपको पता ही है, आपके जो पेपर्स होते हैं हम टीचर्स इवैल्यूएट करते हैं। इवैल्यूएशन मीन्स व्हाट? सिंपली सीइंग कि आप लोग काम कैसा कर रहे हो, इवैल्यूएशन। ओके, देखो क्या लिखा हुआ है, strategic evaluation helps to assess whether the decisions match the intended strategy requirements। right ज्योति, to check on something। इसका क्या मीनिंग हो जाता है? हम लोग ने जो डिसीजंस लिए हैं, आफ्टर ऑल हम लोग ने स्टार्टिंग में इतना सब प्लानिंग एंड ऑल किया था, तो हमारा ये जो भी डिसीजन मेकिंग है, इज इट मैचिंग विथ अवर प्लानिंग और नॉट? हम लोग क्या वो अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं? ओके, स्ट्रेटेजिक इवेल्युएशन, सी स्टूडेंट्स, ये प्रोसेस कंटिन्यूअस है, बिकॉज ऐसा नहीं है कि हमने काम कर दिया तो ऐसे ही छोड़ देने का। वी हैव टू चेक एट रेगुलर इंटरवल्स कि कंट्रोल, मतलब एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं कि नहीं, टाइम पास कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, फीडबैक, यू ऑल नो हाउ इम्पोर्टेंट फीडबैक इज। आप लोग देखो, आप अमेजोन के कस्टमर सर्विस को फॉर एग्जाम्पल कॉल करते हो, आफ्टर एवरी कॉल दे आस्क फॉर अ फीडबैक कि आपको अच्छा लगा कि नहीं सर्विस, कुछ और प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ा। ओके, रिवॉर्ड एंड रिव्यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। एम्प्लॉयज को हमने सिर्फ सैलरी दे दी, उतना इनफ नहीं है। वी व्हाट वी हैव टू मेक श्योर इज उन्हें राइट टाइम पे रिवॉर्ड्स मिले। ओके, काम रिव्यू करना, सक्सेसफुल कल्मिनेशन ऑफ एसएम प्रोसेस। इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स की पूरा हमने जो स्टार्ट टू एंड हम जो बोलते हैं ना, एवरीथिंग कम्स अंडर इवैल्यूएशन। ओके, this process provides a considerable amount of information and experience to strategists। very important, students, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। कई बार मैंने देखा है स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन, मतलब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, क्या हो जाता है, इवन व्हेन आई वाज वर्किंग इन गोदरेज, रादर नॉट वर्किंग, ये चलो मैं आपको नया हीरानंदानी का एग्जांपल देती हूँ। आपको हीरानंदानी पता है, पवई में जो बिल्डिंग्स है। ओके, कंपनी, इट्स द नेम ऑफ अ कंपनी। सो क्या हो गया था, इस मेरी एक इंटर्नशिप वहां पे थी हीरानंदानी में। सो आई मीन वो टाइम पे वी वेर जस्ट एमबीए स्टूडेंट्स, हमें खुद कुछ पता नहीं था कि लोगों के इंटरव्यू कैसे लेते हैं ऑल। सो व्हाट दे हैड मेड अस डू, मी एंड माय फ्रेंड जो मेरे साथ थी, हम लोग स्टार्टिंग में सिर्फ इंटरव्यू ऑब्जर्व करते थे। ओके, ग्रेट ज्योति, या तो आई मीन हम लोग कुछ करते नहीं थे, वी नेवर स्ट्रेट फॉरवर्ड आस्क देम क्वेश्चंस इवन दो वी वेर इन एचआर, राइट। तो हम लोग स्टार्टिंग में सिर्फ ऑब्जर्व करते थे
कि इंटरव्यूअर कौन से लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बना के रख रहा है. देयर इज ऑल्सो अ वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, राइट. स्टार्टिंग में हम सीधा नहीं पूछते, पहले वी मेक द कैंडिडेट कंफर्टेबल. यस और नो. ओके, तो यही चीज के बारे में. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इवैल्यूएशन. किसी को इसमें कुछ डाउट है? तो सेम वे ये तो हमने चलो मीनिंग कर लिया, इम्पोर्टेंस था. आप लोग मुझे बता सकते हो स्टूडेंट्स, क्यों हम लोग ये इवैल्यूएट कर रहे हैं? ताकि कंटिन्यूअस कोऑर्डिनेशन हो डिपार्टमेंट में. ठीक है. एट द सेम टाइम एम्प्लॉयज को परफॉर्मेंस अप्रेजल राइट टाइम पे हम उन्हें फीडबैक दे. इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ मोटिवेशन टू एम्प्लॉय. उन्हें भी ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको कैसे लगा कि मैम असाइनमेंट चेक कर रही है कि नहीं. तो आई मीन इन अ वे यू शुड ऑल्सो बी फेल्ट, राइट, कि आप जो काम कर रहे हो कोई नोटिस कर रहा है. ठीक है. सेम वे अगर मैं आपको बताऊं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, उसका भी मीनिंग यही हो जाता है स्टूडेंट्स, कि हम इवैल्यूएट कर रहे हैं तो अननेसेसरी वेस्टेज एंड ऑल हम लोग अवॉइड कर सकते. ठीक है. नाउ लेट मी शेयर द नेक्स्ट पीपीटी विथ यू. इट्स अबाउट बैरियर्स. ओके. स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन करते टाइम हम बैरियर्स का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट? बाधा या अड़चने आ सकती है. ओके. सो दिस इज अ वेरी सिंपल आंसर. 2 मिनट में हमारा हो जाएगा कि क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. नाउ सी स्टूडेंट्स, लिमिट्स ऑफ कंट्रोल. अब मतलब इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स? लिमिट्स ऑफ कंट्रोल मतलब एक बॉस होता है, मे बी वो देख देख के कितना कर देख पाएगा. यस और नो. मतलब कुछ लिमिटेशन आ जाती है. कई बार क्या होता है, बॉस को खुद का काम इतना ओवरलोड है, उसके लिए इवैल्यूएट करना एम्प्लॉय को पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है. डिफिकल्टीज इन मेजरमेंट. मैं आपको इसका बेस्ट एग्जांपल दे रही हूँ स्टूडेंट. चलो मैंने फॉर एग्जांपल क्लास में आप लोगों का पीपीटी रख दिया है. ओके. नाउ फॉर एग्जांपल अगर ऐसा हो रहा है कि तुम 5 लोगों का एक ग्रुप है, उसमें देर इज वन सर्टन स्टूडेंट जो सब काम अच्छे से कर रहा है एंड उसका पीपीटी काफी अच्छा गया. तो आई मीन मैं क्या करूंगी, मैं वो पूरे ग्रुप को अच्छे मार्क्स दे दूंगी. यस और नो. मतलब मैं वो टाइम पे क्या देखूंगी कि हाँ चलो सबने इक्वली काम किया होगा. मुझे वो नहीं पता चल रहा है कि वो एक कोई पर्टिकुलर है उसने ही सब काम किया था. तो सेम वे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, दूसरा एक प्रेजेंटेशन हुआ, उसमें मे बी व्हाट इज हैपनिंग इज एक है कोई उसके एक है स्टूडेंट जिसने मेहनत की थी. ओके. उसने प्रेजेंट भी काफी अच्छा किया, बट उसके बाकी 4 लोग सब फालतू थे, क्या बोल रहे हैं उन्हें कुछ पता ही नहीं है. तो आई मीन वो एक का परफॉर्मेंस भले अच्छा हो, बट स्टिल मैं पूरे ग्रुप को कम रेटिंग दे देती हूँ. यस और नो. तो दिस इज व्हाट हैपेंस इन बैरियर्स. अड़चने है इवैल्यूएशन में. ओके. रेजिस्टेंस टू इवैल्यूएशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट. सी आप लोग खुद मुझे बताओ, इवैल्यूएट करना मतलब क्रॉस वेरीफाई चेक करना. आपको आगे जाके भी एक कंसेप्ट आएगा चेंज मैनेजमेंट का. डू यू फील कि पीपल आर ऑलवेज ओपन टू इवैल्यूएशन? कोई उन्हें कई बार आई टेल यू स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, गोदरेज एंड ऑल में भी एम्प्लॉयज का जब परफॉर्मेंस अप्रेजल का टाइम आता था, ओके, व्हाट यूज टू हैपन इज सब सिर्फ नाम के लिए करते थे. रियली नो वन वॉज इंटरेस्टेड इन ऑल ऑफ दिस, राइट. तो ये सब बाधाएं है. रिलाई ऑन शॉर्ट टर्म इम्प्लीकेशन. इसका क्या मीनिंग हो जाता है स्टूडेंट्स? हमारी सोच काफी छोटे टर्म के लिए. लाइक कई बार अगर मैं आपको बताऊं, मैंने एक इट माइट हैपन, एम्प्लॉय का शॉर्ट टर्म में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, मे बी उसकी पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, समथिंग लाइक दैट, बट ओवरऑल ही इज अ वेरी गुड एम्प्लॉय, पोटेंशियल है उसमें, राइट. तो ये सब वही लिखा है स्टूडेंट्स कि ये सब प्रॉब्लम्स आ जाती है इवैल्यूएशन में. कई बार ऐसे भी हो सकता है कि परफॉर्मेंस अच्छा कर रहा है बट उसे रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है. ओके. ब्लेम गेम, आपको पता ही है ये सब चीजें होती रहती है, एक दूसरे पे ब्लेम करना, इसने नहीं किया उसने नहीं किया. ठीक है. या एंड टाइम पे चीजें नहीं होती है. स्टूडेंट्स, ब्लेम गेम एंड ऑल, थोड़ा हम लोग, मुझे याद है एफएचएस में आई टोल्ड यू अबाउट कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स.
राइट। पॉलिटिक्स मतलब ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल लाइन में ही पॉलिटिक्स हो रहा है, पॉलिटिक्स हर जगह पे होता है, ठीक है। नाउ सी स्टूडेंट्स, इसमें और एक आंसर है, स्टेप्स इन स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन। नाउ सी डोंट वरी अबाउट इट स्टूडेंट्स, आपको आगे एक बेंचमार्किंग का भी कंसेप्ट है, तो उसमें भी कुछ स्टेप्स है, दे आर मोर और लेस सिमिलर टू दिस। ओके, सो ये जो है मैं आपको वो टाइम पे करवाऊंगी, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। Now see, we are starting with a very important answer students, techniques of strategic evaluation. ओके, ये अभी सी आप लोगों को इसमें ये वर्ड्स है, राधा ये कंसेप्ट है बेंचमार्किंग का, गैप एनालिसिस, ये जो आंसर्स है, अगर आई मीन अभी तो चलो आप लोगों को एमसीक्यू है, सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट अदरवाइज ये जो क्वेश्चन है हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ओके, या सो फर्स्ट वन दैट वी टॉक अबाउट इज सी स्टूडेंट्स, इसमें अगर मैं आप लोगों को बताऊं टेक्स्ट बुक वाइज, इफ आई गो फॉर यू ऑल, बेसिकली क्या लिखा है इज मैं आपको बता रही हूँ, इसमें टेक्स्ट बुक में आपको काफी मेथड्स लिखी है, काफी मेथड्स है, यू नीड नॉट रिमेम्बर लाइक मोमेंटम कंट्रोल, लीप कंट्रोल, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे नहीं है, आई जस्ट टेल इट टू यू। इंटरनल एनालिसिस, इंटरनल आपको पता ही है विद इन द कंपनी, उसमें क्या आता है बेसिकली क्वालिटी एंड क्वांटिटेटिव। क्वांटिटी मतलब नंबर्स, यस और नो। क्वालिटेटिव का मीनिंग क्या हो जाता है बेसिकली, अगर कंपनी में किसी का अच्छा बिहेवियर है, काम अच्छा कर रहा है, उसको हम नंबर्स में क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं, यस और नो, दैट इज नोन एज क्वालिटेटिव। नाउ सी स्टूडेंट्स, कंपैरेटिव एनालिसिस की अगर मैं आप लोगों को बात करूं तो उसमें ये सब टर्म्स आते हैं, राइट, बेंचमार्किंग है, हिस्टोरिकल एनालिसिस। नाउ सी, इसमें गैप एनालिसिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, मैं आपको समझा रही हूँ। गैप का मीनिंग यू ऑल ऑलरेडी नो, क्या लिखा है बेसिकली, गैप मतलब एक खाली जगह जो होती है, दैट इज नोन एज गैप, यस और नो। तो अभी अगर आप देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, अगर कोई स्टूडेंट है, मैथ्स उसका कुछ खास नहीं है, उसको कम मार्क्स मिल रहे हैं, या तो फेल हो रहा है या तो जस्ट पास हो रहा है, मीन नथिंग ग्रेट, तो आई मीन आप लोग मुझे बताओ, तो आई मीन फॉर एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम उसको 35 आ रहा है, पासिंग मार्क इज 40, तो चलो ऐसे स्टूडेंट के लिए आई कैन नॉट से कि इसको 99 आएंगे, तो आई एम अज्यूमिंग 70 तक लेके आना है मुझे, येस और नो, अगर उसे अच्छी कॉलेज चाहिए तो। हाँ, तो आप लोग देखो ये जो 35 to 70 बीच में ये जो 35 है ना, दिस इज अवर गैप जो हमें फिल करना है। ओके, एंड यू विल आस्क मी कि हम फिल कैसे करेंगे मैम, देयर मेनी वेज, तुम उसको अच्छे से पढ़ाओ, उससे प्रैक्टिस करवाओ, मेक श्योर बार बार तुम रिवीजन करो। सी स्टूडेंट्स, हम लोग स्कूल में ये सब किया करते थे, व्हाट यूज टू हैपन इज, कोई कंसेप्ट अगर हमें याद नहीं रहता था तो हम लोग सी स्कूल में हम कितना रिटर्न प्रैक्टिस करते थे, मतलब एक कंसेप्ट अगर हम बार बार लिख रहे हैं तो डेफिनेटली वो हमें बाय हार्ट हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, यस और नो। इसलिए आप लोग देखो क्लासेस में एंड ऑल बोलते हैं ना पर्सनलाइज्ड अटेंशन, मतलब एक स्टूडेंट को नॉर्मली समझ में आ रहा है, एक बार में कुछ को बार बार समझाना पड़ता है, दिस इज नोन एज गैप एनालिसिस। तो कंपनी की भी अगर मैं आपको बात करूं, सी फर्स्ट लेवल लेट्स हैव अ लुक एट द मीनिंग, मैं आपको कंपनी के भी एग्जांपल्स दे रही हूँ। It is one evaluation technique used to measure the gap between an organization's current position and its desired. Desired का meaning क्या है? Future position. Let me give you an example now, students. अगर एक कंपनी है, ओके, उन्होंने ये साल टारगेट रखा था कि मुझे 10 करोड़ का प्रॉफिट करना है, ओके, बट व्हाट हैपेंड इज ड्यू टू सम रीजन, आई मीन कॉम्पिटिटर आगे निकल गया, गवर्नमेंट पॉलिसी, जो भी रीजन था, दे वर ओनली एबल टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 2 करोड़। ओके, तो ये जो 2 and 10 के बीच में 8 का गैप है, वो कंपनी कैसे ओवरकम करेगी उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो उसमें वही का है, इट इज यूज टू इवेल्युएट अ वेराइटी ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, राइट फ्रॉम प्रॉफिट, मार्केटिंग, R&D,
MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मतलब कई बार कंपनी की IT सिस्टम्स भी अप टू द मार्क नहीं होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कुछ खास हो नहीं रहा है, तो ये सब चीजों पे वर्क करना, बेसिकली उसी की बात की गई है, ठीक है। Typically, a variety of financial data is analyzed and compared to other businesses. Very important. क्या हो जाता है अदर बिजनेसेस, मतलब इन अ वे जो मार्केट लीडर्स है, हमें आइडियली इफ वी वांट टू कम नंबर वन, तो हमारे एंड मार्केट लीडर के बीच में ये जो गैप है, वी हैव टू फिल दैट, यस और नो, दैट इज व्हाट इज बीइंग टोल्ड हियर, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को गैप एनालिसिस समझाए, इसमें किसी को कुछ डाउट है? It was very easy, right? If anyone has any doubts, please ask me. अभी हम लोग लास्ट कंसेप्ट कर रहे हैं बेंचमार्किंग का, उसके बाद आई विल गिव यू असाइनमेंट क्वेश्चंस, ठीक है। एंड फॉर दोज ऑफ यू हु हैव जॉइंड लेट, मैं आपको वही रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज आप लोग मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना, बिकॉज आई कैन नॉट रिपीट द इंस्ट्रक्शंस अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो ओके फाइन स्टूडेंट, सी ये भी अगर मैं आप लोगों को बताऊं, टेक्स्ट बुक में इन अ वे कहा गया है, ये क्यों मैं दिखा रही हूँ, माइलस्टोन रिव्यूज एंड ऑल, ये सब जो लिखा है, क्यों मैं आपको समझा रही हूँ, यू नो टेक्स्ट बुक में भी ये स्ट्रेटेजिक मोमेंटम कंट्रोल, लीप कंट्रोल, ये सब लिखा हुआ है, बट एनीवे ये जो है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोगों को उस पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। आई मीन सो जस्ट सिंपली फॉरगेट इट। अगर यू नो मैं आपको एक काम कर रही हूँ, एक पीपीटी है बेंचमार्किंग का है एंड ऑल, एक मोमेंटम एंड लीप कंट्रोल का ही है, मैं आपको 1 मिनट में वो फटाफट समझा दे रही हूँ, ठीक है। बिकॉज यू नो स्टूडेंट्स, अच्छा टेल मी, मैंने आपका पीपीटी शेयर नहीं किया है ऑन योर ग्रुप, राइट? येट, सो इट्स रेडी विथ मी, मैं अभी आई वुड से आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ आफ्टर 12, ओके। सो हाँ, तो सी ये अभी आप इस पे ध्यान मत दो, अभी मैं आपको बेंचमार्किंग का करा रही हूँ, ओके। सो लेट मी स्टार्ट। बेंचमार्क का मीनिंग आई मैंने आपको कभी ना कभी बोला ही होगा स्टूडेंट्स, सो आई विल टेल यू व्हाट एग्जैक्टली इज बेंचमार्किंग। फॉर एग्जाम्पल आप लोग मुझे बताओ स्टूडेंट्स, क्लास में अगर मैं आप लोगों को बताऊं, फर्स्ट रैंकर है फॉर एग्जाम्पल, ओके, आई मीन आगे से, अब तुम वो मत बोलना पीछे से एंड ऑल, फर्स्ट रैंकर इज अ फर्स्ट रैंकर मींस व्हाट, जिसको सबसे ज्यादा परसेंटेज आए। अभी आप लोग मुझे बताओ स्टूडेंट्स, सब लोग अब खुद को उसका बेंचमार्क नहीं बनाओगे, यस और नो? इसका क्या मीनिंग है बेंचमार्क, मतलब अगर फॉर एग्जांपल उसको 90% आया है, तो आई मीन यू नो मुझे भी, मैं भी बेंचमार्क, सी आप लोगों को मैंने शायद बोला था, अगर आप लोगों को याद हो, व्हेन वी वर इन स्कूल एंड ऑल, हम लोग ऐसा टारगेट नहीं रखते थे मे बी कि यू नो ये साल मुझे 90% लेके ही आना है। क्यों हम लोग ऐसा करते थे, बेसिकली अगर हमने 90% का एम किया, तो मे बी शायद आगे जाके हमें यू नो मे बी 80 या 75% मिलेगा, मतलब हम बेंचमार्क जो उम्मीद रख रहे हैं वो हमारी हाई ही होनी चाहिए, यस और नो? तो देखो इसमें क्या कहा है, इट इज नथिंग बट एन इवैल्यूएशन टेक्निक often used to evaluate how close the organization has come to its final objectives। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप लोग देखो, कई बार हो जाता है ना, हम लोग एक रेस या कुछ एग्जाम जो होती है, एकदम यू नो वी लूज इट बाय अ मार्जिन, ओके। कंपनी की भी अगर मैं आपको बात करूं, बेसिकली स्टूडेंट्स, व्हाट नॉर्मली हैपेंस इज यू नो, हम लोग बोलते हैं ना कि पहुंच, इधर पहुंचते पहुंचते रह गए हम लोग, राइट, कॉम्पिटिटर हमसे थोड़ा आगे निकल गया, तो दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड ओवर हियर,
ठीक है। गैप एनालिसिस में हम लोग खुद के वीकनेसेस आइडेंटिफाई कर रहे हैं स्टूडेंट। सी, ये दोनों इवैल्यूएशन टेक्निक्स ही है, डोंट गेट कंफ्यूज, मोर और लेस दे आर द सेम, बट डिफरेंट क्या है, इसमें वी आर ट्राइंग टू बी द बेस्ट। एंड गैप एनालिसिस की अगर मैं आपको बात करूं, उसमें वी आर ट्राइंग टू ओवरकम आवर वीकनेस। ठीक है। देखो क्या लिखा है, ऑर्गेनाइजेशंस में बेंचमार्क देमसेल्फ अगेंस्ट अदर ऑर्गेनाइजेशन इन द सेम इंडस्ट्री, मतलब उनके कॉम्पिटिटर्स हैं, और दे में बेंचमार्क देमसेल्व्स अगेंस्ट देयर ओन प्रायर सिचुएशन। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, यू नो ये मैंने आपको कहा है कि नहीं, आई डोंट रिमेम्बर। एनीवे हमारे जो एक सर थे, ओके, यू नो 10th के टाइम पे एंड ऑल हाउ कॉम्पिटिटिव थिंग्स आर, तो अवर सर हैड टोल्ड अस वेरी क्लियरली, यू नो मैं पहले से ही, अगर आप लोगों को नहीं पता, ऑलवेज बीन अ फर्स्ट रैंकर, तो ये सर ने हमें इन जनरल सब लोगों के लिए कही थी कि स्टूडेंट्स आप लोग किसी और को मत देखो कि यू नो मुझे वो डायलॉग अभी तक याद है जो सर ने कहा था, डायलॉग सेइंग जो भी बोलते हो, व्हाट ही हैड टोल्ड हियर इज, यू नो, कि आप लोग खुद को दूसरों से आइडेंटिफाई मत करो। यू योरसेल्फ, आप खुद अपने आप को आईने में देख के बताओ कि यू नो इससे बड़ा कोई कंपटीशन है मेरा। इसका क्या मीनिंग हो जाता है स्टूडेंट्स, वी अवरसेल्व्स आर आवर बिगेस्ट कॉम्पिटिटर्स। हमेशा खुद को पूछा करो, मैं आपको वही बोल रही हूँ कि आर वी द बेस्ट वर्जन ऑफ अवर सेल्फ, क्या मैं इतना ही कर सकता हूँ, येस और नो। कभी भी यू नो स्टूडेंट, कंपैरिजन किसी और के साथ नहीं हो सकती है, राइट। आप खुद को पूछो, आप लोग देखो स्टूडेंट, स्पोर्ट्स प्लेयर एंड ऑल जो होते हैं, तुम्हें क्या लग रहा है कि वो लोग इतने सक्सेसफुल क्यों है? स्पेशली मुझे अभी वो एग्जांपल याद आ रहा है क्रिस्टियानो रोनाल्डो का। वो खुद को किसी और से नहीं कंपेयर करते हैं, वो खुद, बिकॉज सी स्टूडेंट्स, अल्टीमेटली आपको पता है क्या हो रहा है, इफ वी आर कंपेयरिंग आवरसेल्व्स टू अदर्स, चलो थोड़े लेवल तक ठीक है, बट अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस इज, यू नो, हम में ही वो ईर्ष्या आ जाती है, वी आर यू नो, वी स्टार्ट एनविंग अदर्स कि ये अच्छा है वो बुरा है। तो आई मीन दैट इज व्हाट माय सर मेंट टू टेल, कि आप खुद पे, तो आई मीन कंपनी की अगर मैं बात करूँ, तो व्हाट हैपेंस इज, पास्ट में अगर उन्होंने जो मिस्टेक्स की है, तो आई मीन वो रिपीट ना करो। या तो फिर अगर मैं आपको बताऊं, यू नो, कि पास्ट का था, मतलब पहले मैंने पास्ट में एज कंपेयर टू अ फ्यू इयर्स बैक, अभी क्या मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ है कि नहीं, मैंने आपको ये चीज भी कही थी, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग हो, ठीक है, आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू, आप देखो आपके 10th में कितने परसेंटेज थे, 12th में कितने आए, उसके बाद अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो यू नो बीएमएस में कितने आए फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में। ठीक है, तो वही मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। अ वैरायटी ऑफ परफॉर्मेंस मेजर्स, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स मे बी इवेल्युएटेड रेगुलरली, मतलब यू नो बेंचमार्किंग के हम लोग काफी मेथड्स यूज कर रहे हैं, इंटरनल बेंचमार्किंग, एक्सटर्नल, ये सब जो है वी विल डू इट द नेक्स्ट टाइम, डोंट वरी। ओके। हाँ, अभी किसी को कुछ डाउट है ना? आई एम डूइंग वन थिंग, हमारा लेक्चर होने को आया है, तो मैं आपको फटाफट असाइनमेंट क्वेश्चंस टाइप कर रही हूँ। किसी को कुछ भी डाउट है तो प्लीज आस्क मी नाउ, रिलेटेड टू कंसेप्ट और द एग्जाम। ग्रेट, थैंक्स अ लॉट फॉर रिप्लाइंग। तीन क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दे रही हूँ, ओके। ओके फाइन स्टूडेंट्स, एवरीवन प्लीज हैव अ लुक एट योर चैट बॉक्स। ये आप लोगों के आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस है। मीनिंग एंड प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन, बैरियर्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन एंड मेथड्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन। ठीक है। नाउ सी स्टूडेंट्स, अगर मैं ये फोर्थ क्वेश्चन है,
आपको ऑप्शनल रख रही हूँ, ओके। स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर, रिलेशनशिप, ओके। ये बेसिकली अगर मैं आपको बताऊँ तो इट इज अ पार्ट ऑफ थर्ड यूनिट, ओके। मैंने आपको जो कहा चैंडलर, स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर, रिलेशनशिप, ठीक है। इट इज अप टू यू, आप ये आंसर लिखोगे कि नहीं। लिखोगे तो इट विल फेच यू एक्स्ट्रा मार्क्स, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। एटलीस्ट दीज थ्री आंसर्स यू आर सपोज टू राइट, ओके। सो आई होप माय पॉइंट इज क्लियर टू यू ऑल, ठीक है। हाँ, किसी को और कुछ पूछना है, प्लीज आस्क मी। फाइन, सो आई विल डू वन थिंग, आई विल स्टॉप